दोस्तों, इंग्लैंड 2-1 से आगे हो गया। सही है, आगे हो गया, लेकिन समय समय पर इसका रिव्यू तो होता ही रहना चाहिए कि भाई इंग्लैंड आगे क्यों हो गया और हमारी टीम पीछे क्यों हो जाती है हर बार। पूरे 4 दिन अच्छा खेलने के बाद में ऐसा क्यों होता है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। चर्चा चल रही है चारों तरफ, जडेजा ने बहुत ही साहसिक पारी खेली। ठीक है, सभी लोग जानते हैं जडेजा ने बहुत ही साहसिक पारी खेली। बाकी टीम क्या कर रही थी, साहसिक पारी के बारे में तो बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी टीम क्या कर रही थी, क्या कर रहे हैं हमारे यशस्वी जायसवाल। इफ एन बट्स प्लेयर है, ही इज नॉट ए कंसिस्टेंट प्लेयर, ये नोट कर लीजिए आप। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगातार 3-4 मैचेस में वो अच्छी बैटिंग करके जिताए, कभी नहीं। हम किस ओपनर को टेस्ट मैचेस के लिए तैयार करते चले जा रहे हैं, भरोसा करते चले जा रहे हैं। फील्डिंग तो में तो निराश किया ही है उन्होंने हमेशा। बैटिंग में एक में सेंचुरी बना ली, मैच जीत जाता है। वो सोचता होगा इंडियन क्रिकेट मेरे पीछे ही चल रहा है, हम बैटिंग नहीं करते, मैच हार जा रहा है। सच भी दिख रहा है। लेकिन क्या इससे हमारा क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है? यही होगा, एक जीते 2 हारे, फिर अगला जीते 1 हारे, यही होता रहेगा। इतना निराश किया। उसके पहले वाले टेस्ट में आप सेंचुरी पे सेंचुरी ठोक रहे हो और अगले वाले में 50 भी नहीं, और वो भी जब लास्ट चौथे दिन लास्ट इनिंग के लिए जब आए थे आप, तब तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। आप इंग्लैंड के बॉलर को डिफाई कर सकते थे, ऐसा नहीं किया। किसकी बॉल पर आप छक्का लगाने जा रहे थे, आपने कितना खेला उस बॉलर को, ये तो भी तो मैटर करता है। लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। ऑकवर्ड तरीके से, भद्दे तरीके से ये बंदा आउट हो जाता है और बड़े आराम से चला जाता है, और सब कुछ अगले मैच में छिप जाता है, क्योंकि वो फिर सेंचुरी बना देगा या फिर 50 बना लेगा। इट डिपेंड्स अपॉन विकेट। क्या विकेट के हिसाब से वो बैटिंग करता है? अच्छा विकेट है, बैटिंग विकेट है, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर लेगा। विकेट ने थोड़ी सी हरकत की, साहब जी नाराज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनकी बैटिंग करना है। केएल राहुल जी बहुत ही सीनियर प्रो हैं, कैप्टन भी थे, कैप्टन की हैसियत भी रखते थे, लेकिन खैर उन पर भरोसा नहीं किया सेलेक्टर्स ने। तो आपकी भी जिम्मेदारी बहुत बनती है कि टीम को लेकर चलें। लेकिन आप सेंचुरी बनाते हैं और सेंचुरी बनाने के तुरंत बाद आउट हो जाते हैं। आपको नया गार्ड लेकर के डिटरमाइन करना चाहिए था कि टीम को अब हमें लेकर चलना है, ज़्यादा बैटिंग हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो एक तमाशा बन चुका है जो कंटिन्यू है। आप अच्छे रन बनाते हो, आउट होकर चले जाते हो बिना सोचे कि टीम हमारी क्या करने जा रही है। फिर ये लोग यही कहेंगे, हो सकता है आप लोग भी कहें कि क्या केएल राहुल की सब जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो किसी की एक की नहीं है, बट सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब पीछे से कोई फेलियर आ जाता है, किसी का बैड डे आ जाता है, तो जरूर सीनियर प्रो हैज टू टेक देयर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर यू आर कैप्टन और नॉट। हमारे गिल साहब रिकॉग्नाइजेबल प्लेयर ही नहीं थे। पिछली इनिंग में आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग खेल कर आते हैं, सेकेंड इनिंग के लिए भी आप कैप्टन हैं। आपने पहली इनिंग में क्या किया, सेकेंड इनिंग में भी वही खेल खेला कि कुछ ना कर सके। इसलिए इन पर भी, एक यंग कैप्टन है, हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छे कैप्टन साबित हों, लेकिन एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। जडेजा ने अच्छा फॉर्म दिखाया, जडेजा ने वाकई में अच्छी बैटिंग की। पिछले 2 मैचों में उन्होंने बहुत निराश किया था।
और इस बात के हकदार हैं कि पूरा देश उनको थैंक्स करे। लगा कि वो चौथे दिन मैच जीत लेंगे, लेकिन हुआ क्या? वाहवाही तो चल रही है, वाहवाही चलनी भी चाहिए। हमारे पंत जी हैं, वो एक इंटरनेशनल बैट्समैन हैं, बट कभी कभी इतना awkward तरीके से टीम इंडिया को डुबो देते हैं कि लुक्स लाइक ही हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, ही इज़ देयर टू एंटरटेन, दैट्स व्हाट इट लुक्स। आप लोग क्या चाहते हैं? जिम्मेदारी नहीं बनती। हो सकता है आप लोगों में से कुछ कहें कि नहीं, पंत बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत अच्छा खेलना मैटर करता है जब 5वें दिन इंडिया की झोली में टेस्ट मैच का रिजल्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी। अब बात आती है, जो बातें चल रही हैं, मैं नहीं कर रहा, क्रिटिक्स कह रहे हैं। पहले तो ये होता रहा वाह भाई वाह भाई, बट क्या जडेजा की जिम्मेदारी नहीं थी कि आप 9वें और 10वें बैट्समैन के साथ खेल रहे थे? आप उनको कहते हैं, जैसा कि सिराज ने कोट किया है सोशल मीडिया में, आ रहा है, हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है, कि आप अपना विकेट बचाएं, मैच मैं जीत लूँगा। तो अब कितना उम्मीद करते हैं सिराज से और बुमराह से अपना विकेट बचाने के लिए? उन्होंने आपका बहुत साथ दिया। आप हर मैक्सिमम ओवर में आप तीसरे चौथे बॉल पर आप सिंगल रन लेकर दूसरी तरफ चले जाते थे। स्कोर कहाँ जुड़ रहा था? आपकी जिम्मेदारी बनती थी। बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि आपने मैच हरवाया जीतने की बजाय। आप चाहते तो उस बीच में ही इतना बहुत सारी ऐसी बालें मिल रही थी जिसमें आप स्कोर कर सकते थे, उसमें आप केवल सिंगल की तलाश में रहे ताकि हम टेल एंडर को बचा सकें और दूसरे एंड पे चले जाएं। बट मैच तो ऐसे नहीं जीता जाता, मैच तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करके जीता जाता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा स्टेटमेंट नहीं है, लगता मुझे भी है और लगने का हक मुझे पूरा है। वो हम अपना कंसर्न हम जरूर रेज कर सकते हैं कि ऐसा था, ऐसा हुआ, टाइट लिप्स थे हम लोग, कि आज क्या होता है। चाहते तो 22 रन का डिफरेंस ना दिखता, कुछ उनको हिम्मत दिखानी थी। आउट होने के लिए तो वैसे भी आउट हो गए। आप हिम्मत दिखा के आउट होते, शायद यही सब लोग कहते कि आपने कोशिश की रन बनाने की भी। कितने रन तक, कितनी देर तक आप टेल एंडर पर भरोसा कर सकते थे? फिर भी उन्होंने बहुत साहसी काम किया। बट हमें यही लगता है कि जडेजा चाहते तो इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन ऐसा ना हुआ। ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। हमारे सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि हर ब्रेक के पहले और ब्रेक के बाद भारतीय टीम का विकेट खोता है। इसकी एक लिस्ट है और ये लिस्ट लंबी होती जा रही है कि जब हम सोचते हैं कि अब आप टी ब्रेक के लिए खेलेंगे, आप लंच के लिए खेलेंगे, मतलब आप आउट होकर के चल देते हैं। कितना निराशा झेलनी पड़ती है दर्शकों को और आपके सपोर्टर्स को। हेडिंग्ले में हुआ पहले दिन, केएल राहुल, साई सुदर्शन, दूसरे दिन गिल, करुण नायर, ऋषभ पंत, ठाकुर, ये सब ब्रेक के पहले आउट हुए। एजबेस्टन में ये सिलसिला ने पीछा नहीं छोड़ा, दिस कंटिन्यूड टू ऑल 3 टेस्ट। एजबेस्टन में पहले दिन करुण नायर आउट हो जाते हैं लंच के पहले, दूसरे दिन रविंद्र जडेजा आउट हो जाते हैं, तीसरे दिन ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं, और तीसरे दिन 5वें दिन नीतीश और बुमराह आउट हो जाते हैं ब्रेक के पहले। तो ये लिस्ट भी एक कंटिन्यू लिस्ट चल रही है। इस पर भी सिलेक्टर को सोचना पड़ेगा, कोच और बॉलर क्या कर रहे हैं, स्पेशली बैट्समैन, बैटिंग कोच क्या कर रहा है। इसमें बॉलर का रोल कम है, बट बैटिंग कोच क्या कर रहा है? क्या बैटिंग कोच की जिम्मेदारी नहीं बनती ये सब कुछ करें, देखें कि हर आप नॉर्मली यही होता है, कोई भी टीम हो, ये ट्रेंड देखा गया है कि जहाँ 2 ओवर आए या तो आप अटैक करके खेलिए, आप डिफेंड करते हैं और डिफेंड करने में अपना विकेट खो बैठते हैं, अरे गहरे शॉट खेलते हैं। आई थिंक योर ब्रेन गोज ऑफ
and you just don't think what you are going to do. You have to make your mind that you are going to come back after break, which has never seems to happen, and this is continued, and this will continue. If it has come to their notice, those who are responsible for this, शायद आप लोगों ने भी ऐसा ही देखा होगा. You must have seen and you must have realized this is going to be continued. This is very bad sign for any team who continues to conquer for 3 to 4 days and they lose the test. So जडेजा के बारे में जो हमने कहा, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, बट मेरे विचार भी हैं. अगर हम दूसरे एंगल में सोचते हैं, पहले एंगल में तो यही लगता है कि यस जडेजा ने हीरोइक पारी खेली, बट उस हीरोइक पारी को यू हैव नॉट टेकन टू द रिकॉर्ड्स, यू हैव थ्रोन आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स, यू हैव लॉस्ट द मैच. ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जीता हुआ मैच हम उनके हाथ में पकड़ा देते हैं. 192, you can't change 193, you can't score. मन गिल आप 250-300 बनाते हो, उसकी वैल्यू यहाँ पर आकर के यू टोटली लूज द वैल्यू ऑफ योर 250 and 300 runs. This is not on. पूरा क्रिकेट मीडिया, retired player from other country also says like that. क्या जरूरत थी आपको सिराज को बार बार अंपायर के पास बॉल ले जाने की? आप बॉल चेंज करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, जब बॉल चेंज की जाती है आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. योर माइंड गोज टू द टास्क एंड यू सिंपली लूज द concept of captaincy. You have lost the sense for field placing and ball goes to the slip, it flies away, there are a lot of nicks flying away and you have lost the sense of the time. You goes off, your mind goes off, and for half an hour you continue giving singles to the root and their tail-ender bowler, and from where you have lost the match. They wouldn't have scored 192 had you not pressed for the change of the ball to the umpire. You are not satisfied with the ball which was changed and you simply lost the match. So see that if the ball is not doing anything, that does not mean the ball has gone out of shape. Umpires are there to decide and let them decide. तो ये हमारे कंसर्न थे. जडेजा जी, नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा मौका मिले, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते और आपने उस मौके को गंवा दिया, मुझे भी यही लग रहा है. आपके हीरोइक के लिए हेड्स अप टू यू, बट नो वन इज हैप्पी फॉर दैट हीरोइक एक्सेप्ट लिप सिंग फॉर द पीपल, by the people. But people are now started talking that you have simply lost the match. टीम को हारना था. टीम के हारने के बहुत सारे रीज़न है. अगर हम वीडियो बनाए तो इतना बड़ा बन जाए कि पोस्ट करना मुश्किल होगा. आप जिस फॉर्मेट के प्लेयर को आप उस फॉर्मेट में न ला करके आप दूसरे फॉर्मेट में लाते हैं. इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं साई सुदर्शन, सबसे एग्जाम्पल हैं करुण नायर. साई सुदर्शन T20 के IPL से खेल कर आए, 700 के ऊपर रन ठोक दिए, आप उनको टेस्ट मैच खिला देते हैं क्योंकि T20 में वैकेंसी नहीं है. करुण नायर जो है ना विजय हजारे ट्रॉफी में 700 रन के ऊपर स्कोर करते हैं और आप उनको टेस्ट टीम में खिला देते हैं क्योंकि वो 10 साल पहले ट्रिपल सेंचुरी मारी थी. ये हम सबको पता है और इसके जिम्मेदार गागरकर हैं. आज भी वो प्रेस कर रहे हैं टीम इंडिया बढ़िया खेल रही है, तो बहुत अच्छा, मुबारक उनको. बेटर यू स्टेप डाउन फ्रॉम द चीफ सेलेक्टर्स पैनल. यू हैव नथिंग टू डू फॉर दिस परफॉर्मेंस. सो मिलते हैं आपसे. बहुत सारी बातें बताई. आपको अगर कोई चीज़ गलत लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. वी एक्सेप्ट इट.
ये हमारी सोच है, आपकी सोच भी सम्माननीय है। मिलते हैं, नमस्कार, शब्बा खैर।